देखेंगे, अपनी बाइबल को निकालेंगे, हम देखेंगे लूका की पुस्तक उसका 11 उसका 5 वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। अब हम देखेंगे वचन को कि परमेश्वर क्या कहता है। कहता तुम में कौन ऐसा व्यक्ति है जो हालेलुया कि उसका एक मित्र है, हालेलुया, जो आधी रात को उसके पास आकर इसी टाइम के वक्त लगभग 11-12 के करीब आ गया, क्योंकि मिडनाइट इसी वक्त होती है। हालेलुया। तो वो कहता है कि कौन है तुम्हारे में जो इसी आधी रात के वक्त तुम्हारे कोई मित्र सखा तुम्हारे घर में आ जाए और आकर क्या कहे, हालेलुया, और उसके पास कुछ भोजन की वो मांग करे, हालेलुया, और तेरे पास ना हो तो तू क्या करेगा, हालेलुया। कहता है वह आधी रात को उसके पास अंदर से कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में आकर आधी रात के वक्त उससे बोले कि मुझे रोटियां दे दे, उसका कुंडा खड़काए और मैं बोले कि मुझे 3 रोटियां दे, हालेलुया, क्योंकि मैं भूखा हूँ, हालेलुया, और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, हालेलुया। अब व्यक्ति जिसके पास वो आया है, अब उसके आने वाले के पास क्या है, उसके पास भी आगे रोटी नहीं है, क्योंकि सारा भोजन उसका परिवार खाकर खत्म करके सो गया है, हालेलुया। अब वो अपने बिछोने पर पड़ा है, अब वो सो रहा है इस वक्त, और कोई आकर उसका मित्र कुंडा खड़खड़ा रहा है और ये बोलता है कि मेरे को खाने की रोटी दे। अब उसके पास नहीं है तो वो क्या करेगा, वो व्यक्ति जो अंदर पड़ा है, हालेलुया। तो उसने कहा, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है, मेरा बालक मेरे बिछौने पर, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता, हालेलुया। अंदर से आवाज़ आई कि भैया मेरे पास कुछ नहीं है, तू जा अपने घर चला जा, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ पड़े हैं, मैं उठ के तुझे रोटी नहीं दे सकता, हालेलुया। तो 8 वचन में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतना उठकर देगा। बोलो हालेलुया। अब क्या लिखा है, अभी तो वो बोल रहा था कि मित्र बोल रहा अंदर से कि कहता मेरे पास तुझे देने के लिए रोटियां नहीं है, पर फिर भी जब उसके बार बार मांगने पर क्या कह रहा है वो, जब वो कुंडा खड़काई जा रहा है बाहर से, और अंदर मित्र ने पहले बोला कि मेरे पास रोटियां नहीं है, मैं अपने बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ सो रहा हूँ, तो चला जा, तो वो फिर भी अब वो बेइज्जती महसूस नहीं कर रहा, कुंडा खड़काई जा रहा है उसका, हालेलुया। आधी रात को वो छोड़ नहीं रहा, उसने आवाज़ भी दे दी अंदर से कि भैया मेरे पास कुछ नहीं है, पर फिर भी वो खड़खड़ा रहे हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें यहाँ कुछ सिखाना चाह रहा है इस वचन के द्वारा, हालेलुया, कि वो व्यक्ति देखो, वो लज्जा मतलब अपनी बेइज्जती महसूस ना करके भी फिर भी वो क्या कर रहा है, कुंडा खड़खड़ा रहा है, हालेलुया, आधी रात को। कहता मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, कहता वो उसका मित्र है जो अंदर पड़ा है और जो बाहर खड़ा है, वो दोनों मित्र हैं, और वो अपने मित्र के घर पे आया आधी रात को रोटी मांगने कि भाई मैं भूखा हूँ, मुझे 3 रोटियां दे दे। तो अंदर से उसके मित्र की क्या आवाज़ आई कि भाई मेरे पास रोटी नहीं है, हालेलुया, तू चला जा। पर वो जो बाहर खड़ा है मित्र, वो क्या कर रहा है, वो बार बार फिर भी खड़काई जा रहा है, वो लज्जा छोड़कर मतलब शर्म छोड़कर खड़खड़ा रहा है वो खुदा। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हमें कुछ समझाना चाह रहे हैं कि
तो भी उसने लज्जा छोड़कर मांगने के कारण से जितनी आवश्यकता हो उतना उत्तर देगा। बोलो हालेलुया। कहता जब वो बार बार मांग रहा है तो वो क्या करेगा, वो कहेगा अरे यार इसने तो मैं जा ही नहीं रहा, इसको मैंने बोला। हालेलुया। होते नहीं, कई पड़ोसी भी होते हैं, आ जाते हैं, है ना, दो जी, वो भी फिर अब वो पड़ोसी भी कुछ कह नहीं सकता, मित्र दोस्त पड़ोसी हैं, एक कोली आटा देना जी, हाँ जी, रोज ही आ जाते हैं आटा मांगने। हालेलुया। तो उसका मित्र आया और वो कहता कि मुझे 3 रोटियां दे। अब उसने उत्तर दे दिया कि मैं नहीं देता, पर फिर भी वो मांग रहा है। हालेलुया। फिर वो क्या कह रहा है कि मुझे दे, मुझे दे। तो भी कहता वो लज्जा छोड़कर मांग रहा, तो भी जो अंदर पड़ा व्यक्ति है जिसने मना कर दिया, तो उसके बार बार मांगने पर वो क्या करेगा, उठेगा और उसको रोटी देगा। बोलो हालेलुया। कहता और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। समझ आई इस वचन की? हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर इस वचन के द्वारा, कि वो व्यक्ति जो बाहर खड़ा है वो मांग रहा है। हालेलुया। अगर सोचो कि वो व्यक्ति बाहर खड़ा रहता और बोलता ना कुंडा खड़खड़ाता, हालेलुया, तो क्या वो अंदर से उठ के देता? जबकि उसने खड़खटाया भी, कुंडा खड़खटाया भी है, तो भी उसने मना किया, परंतु वो बार बार उसके खटखटाने पर क्या करा, उसने उसको दे दिया। बोलो हालेलुया। कहता वो लज्जा छोड़कर मांगना नहीं छोड़ा, वो अपनी शर्मिंदा होकर मांगता रहा। उसने ये नहीं कहा हाँ यार मेरे दोस्त ने मना कर दिया, उसने दिल पे लगा ली, यार ये तो मेरा सगा दोस्त था, ये तो मेरा अच्छा मित्र था, इसने मुझे मना कैसे कर दिया। उसने अपने दिल पे नहीं लगाई, उसने बेशर्म होकर, हालेलुया, बेशर्म होकर मांगा उससे, तो वो क्या हुआ, उसे अंत में कहता जितनी आवश्यकता होगी वो उत्तर देगा उसे। बोलो हालेलुया। कहता और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब प्रभु क्या बताता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। व्यक्ति ने खटखटाया तभी मिला, मांगा तभी मिला, खोजा तभी पाया। हालेलुया। कि वो घर पे बैठा रहा, उसके रोटियां आ गई थी, वो सोचा कि चलो यार प्रभु मैं यहीं से कह देता हूँ, है ना, मेरे पास रोटियां आ जाए, हालेलुया, खाना मिल जाए मेरे को। वो गया अपने मित्र के पास गया, हालेलुया, वो मित्र के पास गया और जाकर उससे मांगा, तब उसके मित्र ने उठकर उसको क्या किया, उसको भोजन दिया। बोले हालेलुया। और कहता प्रभु कहता मैं तुमसे कहता हूँ मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। यहाँ इससे वचन को आपने बड़े अच्छे से समझना है। जो रात का वचन होता है, जो नाइट का वचन होता है, आपके सीधा हृदय में लगता है और ये भूलता नहीं है। हालेलुया। याद है पिछले शुक्रवार को कौन सा वचन हुआ? हालेलुया, बोले। हाँ, 2 पुत्र वाला। हालेलुया, हालेलुया। आपको याद था? जब तो बड़े आराम से सुन रहे थे। नहीं याद किसी को? और किसी को याद है? बोलिए। कि यहाँ से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो, उस वक्त ही ना रखा करो। हालेलुया। सुबह क्या खाया था खाने में? क्या खाया था सुबह? भूल गए? कुछ नहीं खाया, पास्ता। 4 बजे क्या खाया? 5 बजे। और कल शाम को क्या खाया था? छुट्टियां पड़े कितने दिन हो गए? वो तो याद रहेगा। मासी कितने पैसे दे के गई थी? हैं? मामा कितने पैसे दे के गए? बर्थडे में कौन सा गिफ्ट आया था? ये सब याद रहेगा, पर वचन नहीं याद रहेगा। क्यों? क्योंकि हम एक बार पढ़ के उसको भूल जाते हैं, सुनते नहीं है। पर जो मामा गिफ्ट दे के गया वो याद रहता। अरे मामा ये गिफ्ट दे गया, मौसी ये गिफ्ट लाई थी। याद रहता है कि नहीं याद रहता? क्योंकि उसको बार बार हम याद करते हैं, वो देखते हैं उसको, तभी याद रहता है कि नहीं। कि आपने गिफ्ट दिया, आपने खोल के भी नहीं देखा, साइड में रख दिया, फिर कैसे याद रहेगा कि कौन गिफ्ट क्या दे के गया था?
क्यों अरविंद? मिले थे गिफ्ट, याद है क्या क्या मिले? सब याद होंगे। हालेलुया, हालेलुया। सभी को सुनो, सभी को याद रहता है। क्यों क्यों याद रहता है? पता है आपको कारण क्या है? क्योंकि हम उसे बार बार स्मरण करते हैं, याद करते हैं उस गिफ्ट को या उस उपहार को हम बार बार देखते हैं। पर जो वचन है उसको हम एक बार पढ़ के सुन के दोबारा खोल के नहीं देखना। आरती क्यों याद था पता? क्योंकि ये इसने खोल के देखा, आपने खोल के नहीं देखा। बोलो, सच बोल रहा हूँ कि नहीं? आप बोलो, पिछले शुक्रवार का वचन किसने खोल के देखा जबकि मैंने बोला था? किसी ने नहीं, सिर्फ आरती ने खोला था, तभी उसे याद है कि दो याद कैसे रहेगा? या तो बुआ, मासी, चाची, पैसे याद रहते हैं, गिफ्ट याद रहते हैं, पर वचन नहीं याद रहता। आज मैं वचन कर रहा हूँ, आज आप सुन रहे हो, सुबह फिर भूल जाओगे कौन सा वचन था, आज कौन सा पास्ट। जब उनको रीड करेंगे, जब उनको पढ़ेंगे, तभी हमें समझ रहेगा। सारा दिन हमने काम काज में लगे रहना। वो तो अभी याद आया ना, आपने तो अभी आरती ने बताया तभी याद आया, वैसे तो नहीं पता, पढ़ा नहीं। बात यही तो चीज़ है ना, इसीलिए बोलते पढ़ो। पढ़ने में क्या दिक्कत है? 3 महीने 4 महीने लग जाएंगे, वो देखो बच्चे पढ़ने सब पढ़ पाते हैं, पर आपकी जो इच्छा नहीं है पढ़ने की, आप सोचते हो कि नहीं ये तो बाइबल पढ़ना तो कोई बात नहीं, प्रार्थना नहीं है ना। वचन का भी पढ़ के नहीं देखा, पढ़ाई लिखाई कितनी इम्पोर्टेंट है आपको अब पता लगता होगा। हालेलुया। जबकि 3-4 महीने अगर हम अच्छे से पढ़े ना, 1 घंटा भी, तो हम सीख सकते हैं। अपने बच्चे से ही सीख लो, बच्चे ही काका से काटेंगे तो आप सीख जाओगे। कोई बहाना नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो मैंने बताया क्यों याद रहता है चीज़ आपको वचन क्यों नहीं याद रहता, चीज़ें क्यों याद रहती हैं? ये वहाँ पर गए थे, उससे इतने पैसे ले, अभी पैसे वाले रवि भाई कितने पैसे लेने ठेके वाले से, वो याद होंगे कि इतने पैसे ले गए, है ना? कि भूल गए, वो भी काम करके भूल गए कितनी दिहाड़ी लगाई थी। वो तो लिखी हमने, ये नहीं, हाँ वो लिखी है, पर वचन कहाँ है? वचन तो किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ लिखा है, कौन सा वचन है, कौन सी कॉपी में नोट बनाया है। ये राजी भाई कितने गेड़े लगाए फैक्ट्री के, लिखे है ना डेट, पर वचन कहाँ है? बहनों को भी पता होगा कि कितनी छुट्टियां मारी हैं कोटी से, वो लिखती होगी, आप नहीं लिखते होगे। आप तो कहते चल पूरा महीने का मिल गया, आपने 5 छुट्टियां मारी हो तो कोई बात नहीं, 5 छुट्टियां, अरे चल ज़्यादा से ज़्यादा कितना, एक ही गिन ले चल 5 छुट्टियाँ, पर वो लिख के रखती होगी, वो तो उंगलियों पे गिनती होगी, अरे इतनी छुट्टी मारी थी ना, संडे भी नहीं आई थी ना, है ना? वचन इसलिए नहीं याद रहता कि हम मनन नहीं करते। इसहाक अब्राहम का बेटा जो था ना, वो देखता था मेरा पिता कैसे परमेश्वर के वचनों पर चलता, तो वो भी वैसे ही शाम को जाता था खुले मैदान में जाकर क्या करता था, परमेश्वर के वचन को, उस समय लिखती वचन नहीं था, उस समय लिखती वचन नहीं था, उस समय परमेश्वर की आज्ञा जो मिलती थी वो वचन वो मनन करता था। और आज हमारे पास बाइबल है, 250 रुपये की बाइबल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपने गिफ्ट देना है किसी को, बर्थडे गिफ्ट, तो बाइबल दे दो गिफ्ट, वो बेचारा ले नहीं सकता ना। केक जरूर ले सकते, केक 500-600 का ले सकते, पर बाइबल नहीं ले सकते, वो बेचारे को दे दिया करो गिफ्ट। बेचारा ही है, गरीब भी इंसान है बेचारा, 250 की बाइबल नहीं ले सकते। दुनिया में गरीब इंसान वही है जिसके पास बाइबल नहीं है, पर मसीह है, पर उसके पास बाइबल नहीं है, वो गरीब है, वो बेचारा ही हुआ। हालेलुया। क्योंकि आज हमारे पास मोबाइल 15-15 हज़ार की हो जाएंगे, 20-20 हज़ार की हो जाएंगे, पर बाइबल नहीं होगी। आपको पता कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। हालेलुया। एक वचन एक ज़िंदगी बदल देता है। गांधी जी की एक वचन ने ज़िंदगी बदल दी थी, कितना ऊंचाइयों तक ले गया था। बुरा मत देखो, सुना ना बुरा मत बोलो। वो बाइबल पढ़ता था, वो भी देखो कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया। जिसने बाइबल पढ़ी है, जिसने बाइबल के ऊपर चला है, वो कहाँ पहुंच गया। और जिन्होंने बाइबल का तिरस्कार किया है, जिन्होंने प्रभु का तिरस्कार किया, उनका हाल देखने वाला है। पंजाब के हालात देख रहे हो, क्या हो रहा पंजाब में? जितना सताओ उतना प्रकोप,
आ गई बाढ़ पूरे पंजाब में, आ गया परमेश्वर का प्रकोप आया। अब आप तो कहोगे अरे ये तो बाढ़ है, चलती रहती है, 1988 में भी आई थी, अब आगे तो क्या हो गया प्रकृति का। क्योंकि जब हम गलतियां करते हैं, परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर के लोगों के साथ सताव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से प्रकोप आ ही जाता है। हालेलुया। तो ये सब परमेश्वर का प्रकोप है जो पड़ रहा है, होली 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 होली। छत्तीसगढ़ में इतना बुरा हाल हो रहा है परमेश्वर के लोगों के साथ, आपको पता है कितना कितना उनके साथ बुरा किया जा रहा है। हालेलुया। प्रशासन भी उनके साथ खड़ी है, उन दलों के साथ, और बोलती है कि आप धर्मांतरण करा रहे हो। हालेलुया। तो ऐसा ऐसा हालात हैं हमारे। हालेलुया। पर फिर भी सताव में लोग खड़े हुए हैं, सताव में लोग खड़े हुए। सोचो मसीह की ज़िंदगी, मसीह में जीनी ज़िंदगी, आना बड़ा आसान है, आप आ सकते हो, बड़े आसानी से आ सकते हो प्रभु, पर उसके अंदर जीना, मसीह में जीना कितना मुश्किल है, कितनी कठिनाइयों से। मैंने बोला सकरा रास्ता है, बाइबल बताती है सकरा रास्ता है, प्रभु में चलना कोई आसान बात नहीं है। और लोग आज प्रचार में कौन सा करते हैं, हाँ बहन आपको बंगला मिल जाएगा, आपकी गाड़ी आ रही है, जा ब्लेस है तू, पर ये चीज़ें नहीं बताते कि जब मसीह में चलोगे तो सताव आएगा। मैं आपको कह दूं आपको बंगला गाड़ी मिल जाएगा, आप कहोगे मिली तो है नहीं, ऊपर से सताव मिला है, फिर आप कहोगे परमेश्वर का वचन झूठा है या उसका दास झूठा है, फिर वो विश्वानियाँ कर रहे हैं। मैं आपको अगर सच्ची बात ना बताऊं कि जब मसीह में चलोगे तो परीक्षा आएगी। एक बहन है हमारी चर्च में आती, उसको बीमार होगी, वो प्रभु में अच्छे चल रही, पवित्र आत्मा से, उनका पति बोलता कि पास्टर जी ये तो प्रभु में चलने के बाद भी ये तो बीमार है, बीमार हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने उसको वचन बताया, मैंने कहा देखो जो प्रभु में चलता है उसी को ऊपर परीक्षा आती है। हालेलुया। तो मैंने अय्यूब की उदाहरण दी, मैंने कहा अय्यूब जब प्रभु में चलता था, अच्छा खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था, सबसे ज़्यादा अमीर था, तो परमेश्वर को शैतान ने कहा, परमेश्वर ने बोला कि तू मेरे दास को देखा, कहता हाँ मैंने देखा, उसके घर में आशीष है, तभी वो मानता है, चल उसकी आशीष छीन ले। वो भाई कहता हूँ वो आप उसकी तुलना अय्यूब के साथ क्यों कर रहे हो, दूसरे व्यक्ति की तुलना। मैं कहा तुलना की क्या बात है, क्योंकि वो व्यक्ति जो काम कर रहा है, हालेलुया, जो प्रभु का मतलब नाम ले रहा है, हालेलुया, तो उसके ऊपर परीक्षा आ रही है। वो पैसा देख के परीक्षा नहीं आ रही है कि वो अय्यूब इतना अमीर था तो उसके ऊपर परीक्षा आई, वो गरीब के ऊपर भी परीक्षा आ सकती है। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि अब पैसा देख के, अय्यूब के ऊपर पैसे के कारण आई थी परीक्षा, आप बताओ क्यों आई थी। आपको पता है ना कि वो खराई से चल रहा था, पर वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं कि उसके ऊपर तब वो अमीर था तब उसके ऊपर परीक्षा। अच्छा उसकी तुलना क्यों कर रहे हो भाई। हालेलुया। अरे भाई वो तो किसी को भी परख सकता है, वो इसको परख सकता है, आपको परख सकता है। मैंने कहता मैं तो ठीक हूँ, वो बोलता मैं नशे भी कर रहा हूँ, मैं काम पे भी जा रहा हूँ, देखो मैं तो ठीक हूँ। मैंने कहा तू अगर ठीक है, तो अगर तू दारू पी रहा है तो तू क्या सोचता तेरे अंदर पवित्र आत्मा है या पवित्र आत्मा तेरे से दारू पिला रही है। हालेलुया। मैं कहा अभी तू प्रभु में चलने लग जा, देखना 1 महीने के अंदर तेरे बुरे हाल शुरू हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। आजा चर्च, हर हफ्ते आ चर्च और भर पवित्र आत्मा से कर 3-3 घंटे प्रार्थना, देख 1 महीने में तेरे हाथ नाक लूज मोशन लगा दिए शैतान ने, हैं भागेगा फिर दवाइयाँ लेने। ये सच्चाई है। अगर आपको नहीं पता तो परमेश्वर ने अपने दासों को खड़ा कर रखा है, तो क्या कहता है हालेलुया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रभु में चलता है। मैंने कहा तू आप बोल रहे हो कि भाई मैं तो ठीक हूँ, हाँ ठीक क्यों है, क्योंकि तुम काम ही शैतान का कर रहे हो, तो भाई शैतान कहाँ से तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। अब तुम ठीक क्यों हो, पाप करने के बाद भी व्यक्ति का आई एम ब्लेस, देख मेरे पास गाड़ी है, चिट्टा बेचने के बाद मैं कोठी पाली, ये देखो सामने मसीह लोग आटे को तरस रहे हैं। ऐसा होता है, सुना आपने कि भाई चिट्टा बेचने वाला गाड़ी में घूम रहा है, बंगला रख रहा है, वो कहता है आई एम ब्लेस।
वो प्रभु की ओर से है, कि वो प्रभु की ओर से एक गरीब प्रभु में चल रहा है और उसको आटे की बोरी भी नहीं है। हालेलुया। जो पवित्रताई से चलेगा प्रभु के पीछे, उसको क्या होगा? उसको शैतान परखेगा। परखा शैतान ने आयु को, सब कुछ खो लिया उसका। पैसे के कारण नहीं उसकी परख हुई थी, उसका विश्वास को परखा गया था। उसको देखा गया था कि ये अगर इसका सब कुछ छीन भी लिया जाए, उसका पैसा छीना था खाली, क्या क्या छीना था? पशु, बेटे बेटियां, गाय बैल, दास दासियां, सब कुछ छीन लिया उसका। हालेलुया। तब वो परखा गया। हालेलुया। आपको वचन का ज्ञान नहीं है, वचन पढ़ना तो मेरे बच्चा भी पढ़ लेगा वचन, वो कहेगा हाँ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, उसको भी याद है, वो भजन संहिता पूरा सुना देगा, शायद आपको भी ना हो, पर क्या उसकी मीनिंग्स पता है आपको? क्या उसका मतलब पता है कि ये वचन क्या है, क्या रहा है? ये आपने पढ़ के ऊपर से बहस कर रहे हो, आपको पता है नहीं है। हालेलुया। वचन का मतलब कि वचन कहाँ जा रहा है। हालेलुया। समझ होनी चाहिए वचन की। वचन तो शैतान को पता है, शैतान भी मानता है कि प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है, पर वो घुटने नहीं टेकता परमेश्वर के आगे। हालेलुया। पर वो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानता, वो मानता है कि परमेश्वर है और मेरे को एक दिन नरक में फेंकेगा परमेश्वर, पर फिर भी वो घुटने नहीं टेकता। हालेलुया। ऐसे भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं, करने दो उनको। हालेलुया। पर आप वचन के ऊपर चलो। हालेलुया। तो कहता उसने लज्जा छोड़कर मांगना ना छोड़ा। तो मांगा उसने, तब वो अंदर से क्या आवाज आई? कहता रुक जा, देता हूँ मैं अपनी आवश्यकता के जितना मेरे पास होगा। तो दिया कि नहीं दिया उसको? बोलो हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर आदम से क्या चाहता था? आदम से क्या चाहता था? कि वो मुझसे मांगे। फल लगा दिया, पेड़ लगा दिया। अब पेड़ लगा दिया उसको परखने के लिए। अब यहाँ पर भी बात आ गई ना। मैंने कहा अच्छा भाई मैंने कहा एक बात का मेरे को उत्तर दे कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों नहीं मारा? उसके पास कोई जवाब नहीं। मैंने बताया, मैंने कहा उसको इसलिए रखा है कि वो परखने, उसका नाम परखने वाला है, शैतान का नाम। मैंने कहा लोगों को परखने के लिए तो छोड़ा, तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ आ रही कि शैतान इस धरती पर परमेश्वर के लोगों को परख के लिए, जब बंदा अच्छा चल रहा है आत्मा में तो उसको परखेगा। वो जब आपको पवित्रताई में चल रहे हो, अगर वो परखे ना, कोई परीक्षा आए तो बोलो ये शैतान की ओर से है। कभी भी परमेश्वर ऐसी परीक्षा खुद नहीं लेता, वो परीक्षा के लिए किसको रखा हुआ है? शैतान को। अगर आप प्रभु में चलने के बाद आपके ऊपर सताव हुआ है, अभी बहन का पति है बहुत दारू पी रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा करता, तो वो बोलती पास्टर जी जब से मैं उपवास रखना शुरू किया है ना, ये बहनें भी बहुत सारे बोलती हैं, ये भी बोलते हैं कि मेरा पति मेरे से लड़ाई करता है। क्यों बोलता है? क्योंकि आप पवित्रताई में आप चलना शुरू, आप अब अच्छे से चलना शुरू हो, तब शैतान को अच्छा नहीं लगता और शैतान बीच में क्या कर रहा है? रुकावट पाने की कोशिश करता है। बोलो हालेलुया। समझ आ रही है? आपको मैं ना बताऊं कि भाई आप प्रभु में चलोगे तो आपको परखा जाएगा और आपके ऊपर अचानक से मुसीबत आ जाए, आप तो कहेंगे पास्टर जी आप तो बोलते थे गाड़ी बंगला मिल जाएगा, आप बिल्कुल चंगे रहोगे। जब आपके जीवन में ऐसा काम हो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए घबराओ मत, क्योंकि वचन ये बताता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास ताए हुए सोने से उत्तम होगा। हालेलुया। हमने पढ़े हैं वचन, आपको समझा रहे हैं, आप नहीं पढ़ते तो 250 की बाइबल ले लो और उसे पढ़ना सीखो। अपने आप जब खुद पढ़ोगे तब मनन करोगे तब आपके हृदय में बैठेगा। अभी आप पढ़ते नहीं ना, उसको नोट करते हो। जब मैं लिखा रहा हूँ कॉपी पेन लेके आओ, वचन देखो, खोजो। हफ्ते में 1-2 वचन होते हैं, फ्राइडे को होता है, संडे को होता है। हफ्ते में 2 वचन तो आप मनन कर ही सकते हो ना। इस लड़की को क्यों याद है? आपको याद नहीं, क्योंकि आप तो अपना बिजी हो काम काज में, सवेरे से शुरू हो जाते, रात तक मुकता ही नहीं काम तुम्हारा। हालेलुया। वो टाइम देना शुरू किया, पहले इसे भी नहीं, ये याद रखती है, पहले से ही याद रखती है, अभी की बात नहीं। पर आप लोगों को क्यों नहीं पता? क्योंकि आपने कभी बाइबल उठा के नहीं देखी।
हालेलुया। प्रार्थना वचन के बिना अधूरी है, पता है आपको? वचन के बिना प्रार्थना अधूरी है। हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हो, वचन नहीं पढ़ रहे हो, मार खाओगे एक दिन। हालेलुया। आप प्रार्थना ही प्रार्थना करी जा रहे हो, वचन नहीं पढ़ रहे हो, मार खाओगे। आप वो वचन ही वचन पढ़ी जा रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, मार खाओगे। हालेलुया। ये चीजों का मिश्रण रखना पड़ेगा आपको, दोनों चीजें देखो, मनन करो। कितने दिन से बोलता आ रहा हूँ बहनों को, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बाइबल याद करो। बस क्या जवाब दोगे प्रभु को? एक वचन सुनाओगे, इसको क्या बोलोगे? किसी ने आपको क्वेश्चन पुट कर दिया, कोई विरोधी ने, आप विरोधी को, किसी को प्रभु का वचन सुना रहे, आपको उत्तर नहीं मिलेगा उसका, आप शर्मिंदा होकर वापस आ जाएंगे और वो रूह खराब हो जाएगी। बोलो, आपको क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता, आप कहोगे अरे मैं तो मसीह हूँ इतने सालों से, पर उसने कहा वचन मालूम है कोई? हालेलुया। वचन कोई पता है? तुम्हारे से ज्यादा शैतान को वचन पता है। हालेलुया। और तुम यहाँ बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। प्रभु ने कैसे भगाया उसको? प्रार्थना के द्वारा कि वचन के द्वारा? कहाँ है वचन तुम्हारा? किसके पास है? हाथ खड़ा करो। कौन लाया बाइबल? कितने जने बैठे हैं? अपनी अपनी बाइबल रखाओ। खाली हाथ आ गए। लड़ना किससे है? शैतान से। और हथियार हमारे पास है, मांगना है। हालेलुया। देखो लिखा है, तुम में से ऐसा कौन पिता है, हालेलुया, उसका पुत्र रोटी मांगे और तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले सांप दे। हालेलुया। हालेलुया। कहता तुम्हारे शारीरिक पिता है, तुम्हारे बातें मत करो, बातें मत करो, तुम्हारे शारीरिक पिता है। कहता तुम्हारा शारीरिक पिता भी तुम्हारे रोटी मांगने पर तुम्हें सांप या बिच्छू या पत्थर नहीं देता, वो रोटी ही देता है। कहता जब तुम्हारा शारीरिक पिता तुम्हें ये अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो मैं तो तुम्हारा आत्मिक पिता हूँ, मैं तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों ना दूंगा। बोलो हालेलुया। एक न्यायाधीश के पास, एक जज के पास एक विधवा औरत आ गई, और विधवा औरत क्या कर रही है? न्यायाधीश के कहती मेरा न्याय चुका, मेरा ये काम, मेरा काम कर दे, ये मेरा काम कर दे। न्यायाधीश था अधर्मी, परमेश्वर को नहीं मानता था। हालेलुया। इसके पास पढ़ो, मिलेगा ये। न्यायाधीश क्या कर रहा? न्यायाधीश कहता ये क्या है, जनानी रोज उठ के आ जाती है मेरे पास, न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। कहता उस विधवा औरत ने उस न्यायाधीश और जज के बैठ वो जज के पास उस विधवा औरत ने उसके नाक में दम कर दिया। बोलो हालेलुया। और कहती मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय, मेरा काम कर। उसने कहा हट, तूने तो मेरे नाक में दम कर दिया, जा तेरा काम कर दिया। बोलो हालेलुया। कैसे हुआ उसका काम? परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ता है। कैसे बताऊं? एक कहानी हमारे, अभी मैं पीछे खामरा चर्च गया, पास्टर सेक्शन में हम जल्दी पहुंच गए। वो पास्टर मेरे साथ कहते हैं आज मैंने ले हैंड करानी है, तो मैं जल्दी आया। तो वहाँ से बॉम्बे से एक पास्टर आई थी, उसकी 35,000 की कलीसिया, 30-35,000 की लेडी। तो हमसे पूछ रही कि पास्टर जी यहाँ पर यही है पास्टर जी? उनका यही है। तो वो बैठ गई। तो वॉलंटियर आके परेशान कर रहे थे बार बार कि पास्टर जी आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, हम जल्दी आए हैं तो हमें आगे ही बैठना है। तो वो कहते नहीं आप बैठ जाओ। उसको इतना कि बोलने लगे कि आप पीछे जाके बैठ जाओ, आप उधर जाके बैठ जाओ, ऐसा प्रोटोकॉल है, ऐसा प्रोटोकॉल है, ऐसा होगा। तो वो जो पास्टर थी, लेडी पास्टर, मैंने कहा चलो, मैंने कहा हम इनसे क्या बोलना, पर वो बदतमीजी कर रहे थे जो वॉलंटियर थे वहाँ के पास्टर के साथ ही। वो जो लेडी पास्टर थी उसको कहते नहीं आप नहीं बैठ सकते ऐसे। वो इतनी बड़ी पास्टर, इतनी कलीसिया, और बदतमीजी कर रहे उनसे। तो उसने बोला कि कहती मैं आपकी कंप्लेंट करूँगी, उनकी फ़ोटो खींच के मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे डालूँगी कि तुम पास्टर के साथ ऐसी बदतमीजी कर रहे हो। हालेलुया। तो वो जो लेडी पास्टर थी वो भी फिर
ढीठ बन गई। कहते नहीं मैंने आज खड़ना है तो खड़ना है, आज मैंने पास्टर से मिलना है, आज मैंने रिहाइंड करवाना है। हालेलुया। इतना इसने बल लगाया, इतना इसने जोर लगाया कि हम चले गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने ज़्यादा तू मैं नहीं करनी है, हम चले गए। पर वो बॉम्बे से आई थी, कहती मैं पता नहीं अब कब आऊँगी। तो कहती मैं आज मैंने करा के जाना। तो वो आगे वो वहीं डट गई, कहती हाथ लगा के देखो मेरे, हिला के दिखाओ करी। वो आगे पहली लाइन पे खड़ी है। बल हालेलुया। तो बल लगाना पड़ता है प्रभु के राज्य में। उसने बल लगाया और आगे खड़ी। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे रुकावटें पाएंगे, लोग रुकावटें पाएंगे, शैतान रोकने की कोशिश करेगा, रिश्तेदार, पर आपको बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा। जो डर गया सो डरना नहीं है, आगे को बढ़ते जाना है, शैतान को पीछे करके आगे बढ़ते जाना। चल चल, कितने सताव आएंगे। एक दिन आपकी गवाही इतनी जबरदस्त बनेगी कि मैं फिर आप याद करोगे वो कैसे दिन थे वो हैं। हमारे पति रोकते थे आने को चर्च में, हमारे रिश्तेदार रोकते थे, बोलते थे रिश्ता तोड़ देंगे, नाता तोड़ देंगे, हैं तुम चर्च मत जाओ। पर आज जब आप आए हो तो बड़ी बीमारियां खत्म हुई, बड़े रोग खत्म हुए और बड़ी गवाही आई। बोलो हालेलुया। तो जब आपके बंधन टूटेगी, जब आपके दुष्ट आत्माओं से आज़ाद होगी, जब फाइनेंशियली ब्लेस होगी, तो ये आपकी गवाही होगी कि मैं पीछे नहीं हटी, मैं बलपूर्वक प्रवेश करी। मेरे को बहुत सारे लोगों ने रोकना पड़ा। तो वो औरत ने भी क्या किया, विधवा औरत ने बलपूर्वक आई और बोलती मेरा न्याय चुका, खटखटाते रही, मांगती रही, न्यायाधीश को बोलती मेरे को दे, मेरे को दे। यहाँ पर हम एक बार ही मांगते हैं, थक जाते हैं, दो बार ही मांगते हैं, थक जाते हैं, चल प्रभु दे ही नहीं जाता है, छाट ही देने हैं मांगना। हालेलुया। मांगना ही छोड़ देते हैं। तो उस औरत ने क्या किया, मांगी गई, मांगी गई, मांगी गई, मांगी गई। परमेश्वर कैसे देगा? आपने परमेश्वर के नाम में दम नहीं किया। आप एक बार ही मांगा, आपने दो बार ही मांगा, आपने एक बार उपवास रखा, बस नहीं मिला। एक होता है फल, एक होता है प्रतिफल। फल होता है आपको तुरंत मिल जाता है, जैसे आपने प्रार्थना की आपको तुरंत मिल गया। एक होता है प्रतिफल, वो बहुत बड़ा होता है, मिलता लेट है और तो बड़ा जबरदस्त मिलता है। बोलो हालेलुया। 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 तत्ता खा लो या थोड़ा मतलब गरम गरम खा लो, जीभ जल जाएगी। आप प्रभु जल्दी कर चंगा, ठीक नहीं कर रहे हैं, बरकत नहीं दे रहे हैं। उतावली में मिली हुई चीज, हालेलुया, उतावली में मिली हुई चीज खत्म हो जाती है। हालेलुया। बहुत जल्दबाजी में मिली हुई चीज, वचन में लिखा है जल्दबाजी से मिली हुई चीज जल्दी चली जाती है, परंतु जो देरी से मिले, कई गवाहियाँ आपकी देरी से आती हैं, वो बेस्ट होती हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको दे रहा है, बहुत परख कर दे रहा है। जब आपको देरी से कोई चीज़ मिले तो परमेश्वर आपको परख कर दे रहा है। जल्दी जल्दी मांग लिया, रो पिट के मांग लिया है, वो फिर वैसे ही निकल जाती है। हालेलुया। मांगना सीखो। कैसे मांगता? सुलेमान ने क्या मांगा? उसने भी तो मांगा, क्यों बिना मांगे मिल गई? प्रभु ने पूछा उससे, बोल क्या मांगता है, क्या मांगता है सुलेमान? उसने कहा मेरे को परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे, विजडम दे, ऐसी कि मैं प्रजा का न्याय कर सकूं। उसने धन दौलत नहीं मांगा, रुपया पैसा। तो परमेश्वर ने सुलेमान को क्या दी? एक बुद्धि दी। परमेश्वर ने कहा तूने ऐसी चीज मांगी है कि मैं तेरे को 2-3 चीजें और साथ में दे दूंगा, क्योंकि तूने बहुत अच्छी चीज मांगी है। यहाँ आपसे मांग ले, प्रभु कहेगा एक पास ये इतने सारे सोना पड़ा है, एक पास से बुद्धि पड़े हैं, आप सोने पे झपट्टा मारोगे, कहते यही दे देता है। हालेलुया। क्योंकि ये महंगा है ना, 2 करोड़ का एक ईंट है। हालेलुया। तो आप किस पे झपट्टा मारोगे? मांगना सीखो। कौन सी? बुद्धि से मांगो। हालेलुया। सुलेमान ने बुद्धि से चीज मांगी तो उसने बुद्धि से प्राप्त की है, उसके साथ उसको वैभव, ऐश्वर्य, धन इतना मिला। यहाँ राशन की लिस्ट शुरू कर देते मांगने। प्रभु कहेगा मांग, अच्छा मांग, तो प्रभु ये भी दे दे, प्रभु वो भी दे दे, प्रभु सबको दे दे। हालेलुया।
जब हम तरीके से मांगेंगे, इस तरीके से परमेश्वर से मांगना सीखो, कैसे मांगना। हालेलुया। जो कोई भी चीज मांगनी है, आत्मिक चीज मांगो। संसार की चीज तो पीछे पड़ पड़ के मिलेगी। जब तुम आत्मिक एक राजा था, मैंने पहले भी आपको स्टोरी, एक राजा था, उसने कहा मैं अपनी सारी चीजों को दान कर रहा हूँ। सारी चीजें, कोई फ्रिज ले जा रहा, कोई राजे का मुकुट ले गया है, कोई राजे की कुर्सी ले गया, कोई राजे की रानी ले गया है, कोई राजे का महल मांग रहे हैं। एक समझदार व्यक्ति कहता, राजा तू ही आ जा मेरे पास, राजा आ जा। कहता जब राजा ही आ जाएगा तो सारा राजा का ही है। हालेलुया। आप क्या मांग रहे हो? परमेश्वर के, आप क्या मांग रहे हो? स्वर्ग मांग रहे हो। हालेलुया। और स्वर्ग मिल जाए। यीशु मसीह को मांगो तो स्वर्ग अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि उसने कहा जहां मैं रह रहा हूं वहां मैं तुम्हें भी रखूंगा। हालेलुया। गलत तरीके से मांगना है। तो जब भी मांगना है हमें, कहता तुम में से कौन ऐसा है तो वो आधी रात को कोई मांगने आए तो क्या तुम्हें उठ के दोगे? और हाँ, अगर वो बार बार मांग रहे हैं, बार बार खटखटा रहे हैं, तो तुम वो भी लज्जा छोड़कर मांग रहे, तो तुम भी लज्जा छोड़कर तुम्हें देना पड़ेगा। अंधे बर्तमाई के पास आया प्रभु यीशु मसीह, और अंधा बर्तमाई अंधा था जन्म से। प्रभु को आवाज लगा, ये प्रभु दाऊद की संतान। हालेलुया। कहता प्रभु दाऊद की संतान। प्रभु ने नहीं सुना। क्या वो वहीं बैठ गया? जब एक आवाज मार के बैठ गया, क्या किया फिर उसने? देखो समझदार आप है ना, वचन पढ़ते सुनते। उसने दोबारा आवाज मारी। क्या बोला? चेलों ने क्या बोला पहली आवाज में? ओए चुप करके बैठ जा, चुप बैठ जा। जबकि वो प्रभु के चेले थे, उनको दीन होना चाहिए था कि आजा भाई तेरे को प्रभु के पास ले गए। जबकि वो कहता ओए चुप करके बैठ जा। वो अंधा था, वो भिखारी था। उसका सर्टिफिकेट क्या था? उसका कपड़ा होता था, पहले कपड़ा सर्टिफिकेट होता था कि वो उसको भीख मांगने का सर्टिफिकेट था। जब उसने देखा प्रभु गुजर रहे, उसने कहा क्या हो रहा है? अंधे को कुछ दिख तो है नहीं रहा। कहता यहाँ प्रभु यीशु मसीह जा रहा है। अच्छा, दाऊद की संतान जा रहा है। उसने आवाज मारी, हे प्रभु यीशु मसीह, दाऊद की संतान। उसने नहीं सुना। भीड़ में चेलों ने बोला ओए बैठ जा। वो वहीं बैठ नहीं गया उनकी धमकियां सुन के। दूसरी आवाज मारी उसने। क्या बोला? हे प्रभु यीशु मसीह, दाऊद की संतान। तो प्रभु ने कहा कौन, किसने बुलाया मेरे को? दूसरी आवाज में प्रभु ने उसकी सुन ली। बोलो हालेलुया। दोबारा आवाज मारी ना। अगर वो दोबारा भी ना सुनता तो तीसरी आवाज मारता, हे प्रभु यीशु मसीह। कौन आपको रोक रहा है? संसार आपको रोक रहा है आशीष लेने से। आपकी बुआ, मासी, चाची, आपके मामा, मामी, आपके भाई, भाभी, चाचा, चाची, रिश्तेदार, वो रोक रहे हैं। चर्च मत जाया कर, कुछ नहीं रखा वहाँ पर। धर्म परिवर्तन होता, देख कितनी खबरें चल रही हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है। हालेलुया। पर आप क्या कह रहे हो? उन चीजों को इग्नोर कर कर चर्च में आ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। आप उस चीज को इग्नोर करके चर्च में आ रहे हो। उसने, बर्तमाई ने इग्नोर किया उन संसार के व्यक्तियों को, जबकि वो प्रभु के चेले थे। उनकी आवाज को इग्नोर करके वो क्या किया? दोबारा आवाज मारी। तो उसकी सुनी गई। दूसरी बार सुनी ना, विधवा औरत की सुनी बार बार जाने से। हालेलुया। आदम को चाहता था परमेश्वर की मुझसे मांगे, पर वो जो अंग्रेज बन गए, वो तो फल खा लिया उन्होंने ज्यादा बुद्धि आ गई। अब वो अपनी समझ से चलना चाहते थे, जबकि परमेश्वर चाहता था मुझसे मांगे, बार बार मांगे। प्रभु को नहीं पता आपको क्या चाहिए। वो कहता मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तुझे कुछ वस्तु की जरूरत है, परंतु मैं चाहता हूँ कि तू मांगे, प्रार्थना करे। हालेलुया। कहता उन फुसफुसाने वाले, उन टूना करने वाले जो फुसफुस करते हैं, हालेलुया, वैसे नहीं मुंह खोलकर मांगना है। प्रभु ने धरती कैसे बनाई? क्या बोला था कि उसने मन में सोची,
हर चीज दुनिया में 2 बार बनती है, मैं पहले भी बताया। धरती 2 बार बनी है, सूर्य 2 बार बना है, चंद्रमा 2 बार बना है, आप 2 बार बने हो। आपको क्या कैसे, आप 2 बार कैसे बने हो? आप पहले, आपके माँ बाप ने प्लान किया, अच्छा हमें कोई बच्चा होना चाहिए, अच्छा प्लान किया तब हुआ। हालेलुया। पहले इमेजिनेशन बनी, एक तस्वीर बनाई कि मेरा बेटा हो या मेरी बेटी, फिर वो आया। हालेलुया। ताजमहल 2 बार बना है, बुर्ज खलीफा को पहले कंस्ट्रक्ट आर्किटेक्ट ने उसकी 3 साल 3.5 साल तो उसको उसकी वो बनाने, नक्शा बनाने में लग गया था। तो एक बार नक्शे में बना तो 3 बार ही बना। पहले मालिक के दिमाग में बना, फिर दूसरी बार नक्शे में बना, फिर तीसरी बार जमीन पे बनाया गया। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचो, जब ये संसार के व्यक्ति जानते हैं कि बार बार मांगना पड़ता है ना? आप लोग नहीं जानते कि बार बार मांगना है हमारे को परमेश्वर से। हालेलुया। एक बार प्रार्थना करके थक गए, एक बार चर्च आके थक गए, लोग चर्च आके थक गए। पिछले शुक्रवार को आए थे, अच्छा वाइट गारमेंट मीटिंग है, चलो जी सारे ही आ गए। आज सोचा चलो 1 महीने में एक बार तो चल जाता है, कोई नहीं 1 महीने में एक बार जाया कर, फिर उनकी आशीष महीने वाली रह जाएगी, आप आगे निकल जाओगे। हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही? अभी तो 12 ही बजे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मांगना है प्रभु से, बार बार मांगो। यहाँ बैठे हो, प्रभु का धन्यवाद करो। सबसे पहले क्या करना है? जितनी गवाहियाँ प्रभु ने आपको आपके जीवन में दी है उसके लिए थैंक्स करो, बार बार थैंक्स करो। मेरा केस पिछले साल फरवरी में बरी हुआ, मैं अब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 1.5 साल हो गया, अभी तक मैं उसका धन्यवाद कर रहा हूँ। अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ? परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ कि प्रभु तूने मुझे केस से आज़ाद किया। अगर आपने कुछ मांगना है तो उसके लिए भी परमेश्वर का एडवांस में धन्यवाद करें। बोले प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, प्रभु तूने मुझे ये चीज़ दे दी है। हालेलुया। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है, उसके लिए आप क्या करो? इमेजिनेशन बनाकर उसके लिए प्रार्थना करो। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था, जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं जाता था, तो उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग कराते थे। होटल में हमारी ट्रेनिंग होती थी 2 दिन, 4 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में हमारी ट्रेनिंग होती थी। तो वहाँ पर जाके हम क्या करते थे? हमें बोलते थे इमेजिनेशन करो। इमेजिनेशन क्या करो कि आप जो चाहते हो आप एक पिक्चर बना लो, उसको सामने रख दो और सुबह उठ के उसको बोलो ये मेरी है, ये मैंने पाली है। हालेलुया, हालेलुया। इमेजिनेशन करो कि मैंने ये चीज़ पाली, उसके बार बार मांगो कि ये मेरी है कार, ये बंगला मेरा है, ये चीज़ मेरी है। हालेलुया। जब आप उस चीज़ को बार बार अंगीकार करोगे ना, आप बाइबल के वचन को, आप अपनी चीज़ को कैसे ले सकते हो? एक पास्टर जी ने एक बहन की गवाही बताई थी। एक बहन कहती मेरे को अच्छा लड़का चाहिए, सुंदर। कहते सुंदर, पास्टर से बोलती मेरे को बहुत अच्छा लड़का। कहते अच्छे के क्या गुण हो? कहती वो डॉक्टर हो, वो 5 फुट 10 इंच का हो, वो गोरा हो, उसकी नाक ऐसी हो, वो इतना पढ़ा लिखा हो। पूरी लिस्ट बना दी उसने। तो पास्टर ने बोला कि ये जो तूने लिस्ट बनाई है ना, इस लिस्ट को रोज अंगीकार करा कर कि मेरे को ऐसा लड़का चाहिए। अगले 6 महीने में उसके हाथ में वो ऐसा लड़का आ गया। बोलो हालेलुया। क्योंकि उसने इस चीज़ की मांग की। हालेलुया। उसको लिखा। आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं, ना कापी है, ना पेंसिल है, ना वचन है। आप वचन कैसे? आपको पता नहीं बीमारी के लिए कौन सा वचन है, आपको पता नहीं आपके बच्चों के पाने की कौन सी आशीष है। हालेलुया। आपको पता नहीं शत्रु से बचने के लिए कौन सा वचन है। गुप्त शत्रु से बचने के लिए भजन संहिता में लिखा हुआ है। आपको बरकत के लिए भजन संहिता 23 दिया गया है। ऐसे दसियों वचन आप निकाल सकते हो, और जो आपकी चीज़ है, जो आपकी खोज है, वो आप पूरी कर सकते हो वचन के द्वारा। इसलिए वचन मनन करना बहुत जरूरी है। मैं संडे भी बोलता हूँ
कि आप वो वचन पढ़ा करो, उसको लाया करो, उसको उसको जो आज का वचन हो उसको मनन करो, मेडिटेट करो। हालेलुया। यही नहीं कि आप ऊपर चंगियाई के लिए आ गए, चलो भी चंगे वहाँ पर ले हैंड हो जाएगी, चलो क्या आपका उल्टी होकर ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। है ना, कि आपका दुष्ट आत्मा निकल जाए। खुद गर्जी के लिए मत आओ। जब जिस दिन आप परमेश्वर के लिए आओगे तो आप चंगियाई को पाओगे। हालेलुया। कई लोग पास्टर के डर के मारे आ जाते, पास्टर जी ने बोला है तो नहीं आएगा तो तो बेइज्जती करेंगे संडे को सबके सामने, है ना, आते ही इससे। हालेलुया। ना तो आपने पास्टर के लिए आना है, ना तो पास्टर के परिवार, ना किसी को दिखाने के लिए आना है। अगर जिस दिन आप प्रभु के लिए आओगे, वो बहन को बताया कि तू आके सेवा कर, झाड़ू पोछा लगा, तो बहन कहती मेरे को कम पैसे। हालेलुया। शायद प्रभु आपसे वैसी सेवा लेना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर दिखाना चाहता है। तो जब हम सेवा करेंगे चर्च में, तो क्या पता हमारी सेवा करते करते बरकत मिलते हैं। हालेलुया। आप 2500 3000 लोगे चर्च में, साल के कितने कमा लिए? 30-35 हज़ार कमा लिए। हो सकता है परमेश्वर आपको 3.5 लाख का प्लॉट दे दे। हालेलुया। आप 35,000 रुपया चर्च से लोगे तो आपको 3.5 लाख का हो सकता है प्रभु प्लॉट दे दे। हालेलुया। ये चीज़ को रखना है और मांगना है, जैसे उस विधवा औरत ने मांगा। हालेलुया। अधर्मी न्यायाधीश से मांगा, जैसे अंधे बर्तमाई ने मांगा। बहुत सारी उदाहरणें हैं जिसमें लोगों ने मांगा है और पाया है। हालेलुया। बार बार मांगना है, बार बार रिपीट करना, प्रभु मुझे दे, मुझे दे। कब तक नहीं देगा? प्रभु कहते देख, वो देख, जो एक पापी मनुष्य है अपने बच्चों को रोटी मांगने पर सांप नहीं देता, बिच्छू नहीं देता, तो वो मांग रहा है। तो मैं तो तुम्हारा धर्मी पिता हूँ, तुम मांगो तो सही, मांगो मांगो। मांगी जो मैं क्यों नहीं दूंगा? मेरा पति नहीं सुधरता, मेरा पति दारू नहीं छोड़ता, मेरा पति लड़ाई नहीं छोड़ता, मेरे बच्चे फ़ोन नहीं छोड़ते, मेरे बच्चे ऐसे नहीं करते। क्या उनके लिए मांगा आपने प्रभु से कुछ? हालेलुया। ये सिर्फ प्रार्थना करवा लेते बहुत है। क्या आपने उनके लिए उपवास रखे, प्रार्थना की, मांगा? अगर मांगा होता तो आपका पति अभी तक दारू छोड़ दिया होता। हालेलुया। आपका मांगना कैसा है वो परमेश्वर जानता है। सच्चे हृदय से मांगो, अगर कुछ भी मांगना है तो आप प्रभु देगा। हालेलुया। हालेलुया। सभी हम प्रार्थना करेंगे जीसस। हालेलुया। हालेलुया। हम भजन गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। जीसस। धन्यवाद।